नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाटी और लक्ष्य क्लास के डिजिटल मंटूर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं आज के शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाटी आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं शानदार जानदार आज के मॉडल पेपर 8 नंबर की ये क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय परशुराम, जय जिनेन्द्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे साथियों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो जुड़ गए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ विद्यार्थियों याद रहे ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप तैयारी करें रीट पात्रता परीक्षा की तो ये क्लास आपके लिए नींव का पत्थर साबित होने वाली है। न केवल रीट पात्रता परीक्षा के लिए बल्कि उतनी ही इंपॉर्टेंट रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी है। तो आप इस पूरी क्लास को एंजॉय जरूर करना। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन क्लास को शुरू करें इससे पहले यही कहना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी करें रीट पात्रता परीक्षा की तो आपके लिए अपना लक्ष्य परिवार लेकर आया है मात्र 220 रुपए के नाममात्र शुल्क में ये शानदार जानदार और बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर, जिसमें आपको मात्र 220 रुपए में रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 2 एसएसटी और साइंस मैथ के लिए भी ये शानदार 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। पहला सवाल आ रहा है। देखो क्या कहता है। पहला सवाल है विद्यार्थियों कि देखिए निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जो मानव के मस्तिष्क को, मन को बर्फ की बड़ी चट्टान के समान मानता है, जो कि अधिकांशतया छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। गुण का सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत। हमने कहा सर ये सिद्धांत जो है ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, जो दिया था किसने विद्यार्थियों, याद रखेंगे ये दिया था आपके सिगमंड फ्राइड ने। किसने विद्यार्थियों, सिगमंड फ्राइडे ने दिया था। और इसमें इन्होंने बर्फ के टुकड़े से तुलना करते हुए मन के 3 प्रकार बताए थे। चेतन, दूसरा बताया था अचेतन, तीसरा बताया था अर्धचेतन। 3 प्रकार बताए थे विद्यार्थियों। और चेतन मन जो है ये कि हमारे पूरे मन का लगभग केवल कितना परसेंट है, 10%, या फिर इसी को हम कहें 1/10 भाग होता है हमारे पूरे मन का। लेकिन अगर अचेतन की बात करेंगे विद्यार्थियों तो ये 90% होता है, या फिर विद्यार्थियों इसी को हम 9/10 भाग भी कह सकते हैं। और ये चेतन और अचेतन के बीच की संक्रमणीय स्थिति को दर्शाता है, और यही संक्रमणीय या कंफ्यूजिंग स्टेट अर्धचेतन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहता है। तनाव को कम करने के लिए जो अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं, ढंग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। हमने कहा सर तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष तरीके जो होते हैं इनको कहा जाता है रक्षात्मक यांत्रिकाएं, तंत्र यांत्रिकताएं कहते हैं, जो हमारे तनाव को कम करती है, जैसे प्रक्षेपण, पृथक्करण, दबाव, दमन, शमन, है ना। ये सब क्या है, रक्षात्मक यांत्रिकताएं होती है जो हमारे तनाव को कम करती है। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों। चिंतन जो है ये चिंतन मानव मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं है। अनुत्तरित प्रश्न। चिंतन यानी कि थिंकिंग जो होती है विद्यार्थियों, ये थिंकिंग की प्रोसेस जो है विद्यार्थियों, ये थिंकिंग प्रोसेस हमारे कौन से पक्ष को बताती है। हमने कहा सर ज्ञानात्मक पक्ष को बताती है, ये ज्ञान से संबंधित है। भावात्मक और क्रियात्मक का कोई इसमें लेना देना नहीं। याद रखेंगे ये ज्ञानात्मक पक्ष को ही हम संज्ञानात्मक भी कहते हैं, और ये संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है विद्यार्थियों ये किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक प्रतिक्रियाओं को बताता है। कौन सी, मानसिक प्रक्रियाओं को बताता है। क्लियर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों सवाल आपका। एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास जो है वो 8 चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है। एक कक्षा 3 का छात्र है और 3 के छात्र जो कि लगभग 9 साल के आसपास का है, ऐसा इनका मानना है, वो विकास के किस चरण में मेल खाता है। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अतरंगता बनाम अलगाव। देखिए हम बात करें तो सबसे पहली इन्होंने अवस्था बताई थी विद्यार्थियों, वो थी शेषावस्था, जिसका टाइम पीरियड था जन्म से लेकर कितना, हमने कहा सर जन्म से 1.5 वर्ष। और जन्म से 1.5 वर्ष में विद्यार्थियों इसमें जो आपके पैदा होता है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। क्या था विद्यार्थियों, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो अगली अवस्था आ जाती है शेषावस्था के बाद, जिसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड हमको पता है 1.5 से लेकर 3 वर्ष होता है। 1.5 से 3 वर्ष में विद्यार्थियों आने लगता है कौन सा, हमने कहा सर इसमें आने लगती है स्वायत्तता। क्या आती है विद्यार्थियों, स्वायत्ता बनाम शर्म या संदेह, स्वायत्ता बनाम शर्म या संदेह की भावना आने लगती है। ठीक है। फिर आती है विद्यार्थियों आपके जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन से विद्यार्थियों, हमने कहा सर इसी को हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। और अर्ली चाइल्डहुड जो होती है इसका टाइम पीरियड होता है 3 से लेकर 5 वर्ष का, जिसमें विद्यार्थियों आने लगती है, हमने कहा सर कौन सी, पहल बनाम दोष। कौन से विद्यार्थियों, पहल बनाम दोष इसमें आने लगता है। कुल 8 में से चौथे नंबर पर जो इन्होंने बताई थी वो थी उत्तर बाल्यावस्था, और यही हमारे सवाल से भी संबंधित है उत्तर बाल्यावस्था। याद रखेंगे उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना था, हमने
हमने कहा सर 6 से लेकर 12 वर्ष, और 6 से लेकर 12 वर्ष में विद्यार्थियों क्या होता है, तो बच्चा स्कूल जाता है तो क्या करना पड़ता है, हमने कहा सर परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम बनाम क्या होने लगती है, हीनता की भावना आने लगती है, और ये परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12, और हमारा बच्चा जो है देखो यहाँ पर लिख रखा है 9 साल के आसपास का है, 9 साल के आसपास का है, मतलब वो इसमें होगा, और अगर इसमें होगा तो राइट आंसर क्या होगा, हमने कहा सर आंसर हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता इज द राइट आंसर। डन डन डन, आगे बढ़े। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारक है, लिंग है, वंशक्रम है, वंशक्रम और वातावरण दोनों है, उपयुक्त सभी है, या फिर विद्यार्थियों अनुत्तरित प्रश्न। हमने कहा सर देखिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास में होते हैं, लेकिन लिंग भी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता में बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, लैंगिक, वंशानुक्रम, वातावरण सब आते हैं, इसलिए राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। चले आगे, अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों सवाल आपका। अगला सवाल आ रहा है कि किसी बच्चे में क्या है विद्यार्थियों, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए, बच्चों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों की उत्कंठा या जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना चाहिए। अनुत्तरित प्रश्न, सृजनशीलता को विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो हमने कहा सर बच्चे की क्रियाओं को, बच्चे की एक्टिविटीज को कभी भी प्रोहिबिट, रेस्ट्रिक्ट, प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, वरना वो क्रिएटिव नहीं होगा, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। वह कौन सा मूल्यांकन है जिसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं से परफॉर्मेंस में एक संपूर्ण अवलोकन देती है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन। अनुत्तरित प्रश्न, हमने कहा सर वह मूल्यांकन जिसमें मापन की भूमिका सीखी हुई कुशलताओं में जो निष्पादन है, निष्पादन यानी विद्यार्थियों परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का एक संपूर्ण अवलोकन, संपूर्ण अवलोकन यानी ओवरऑल या यूं कहें कि कंप्लीट व्यू देती है, कंप्लीट रिव्यू देती है। और कंप्लीट रिव्यू हमें किसमें पता चलता है, हमें लास्ट में पता चलता है, जिसको हम कहते हैं योगात्मक ओवरऑल सम कर देता है, समेटिव इसको हम कहते हैं, जो हमारी सारी परफॉर्मेंस का योग बताता है, संपूर्ण अवलोकन देता है, योगात्मक आकलन। अगला देखो क्या है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, मॉर्गन एवं मुर्रे, लियोपोल्ड बेलक, हरमन रोशा, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कहते हैं विद्यार्थियों चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, कौन सा है विद्यार्थियों, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, याद रखेंगे चाइल्ड अप्रिसिएशन जो टेस्ट होता है विद्यार्थियों, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं CAT, जिसका निर्माण किया था लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में। और इसमें भी विद्यार्थियों याद रखेंगे कि कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है, इसमें हमने कहा सर कुल कार्डों की संख्या 10 होती है, और ये 10 कार्डों पर किसके चित्र बने होते हैं, तो हमने कहा सर इन पर जो है विद्यार्थियों जानवरों के क्या बने होते हैं, हमने कहा सर इनके ऊपर जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं, जानवरों के चित्रों को बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों सवाल आपका। अगला है कि थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसका सिद्धांत दिया था, उसका शीर्षक क्या था, परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का, संज्ञानात्मक अधिगम का, स्थानांतरण अधिगम का, किसका दिया था। थॉर्नडाइक ने जो अपना अधिगम सिद्धांत दिया था उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का, या प्रयास को हम परीक्षण भी कह सकते हैं, वन एंड द सेम, परीक्षण एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला देखो क्या कहता है, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है, व्यवहार में परिवर्तन करती है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी में। अनुत्तरित प्रश्न, हमने कहा सर अधिगम शिक्षा में व्यवहार में परिवर्तन लाती है, नए नए अनुभव देती है, समायोजन करवाना सिखाती है, बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, यह कहावत की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपयोग का नियम, या। अनुत्तरित प्रश्न, घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो जब तक कि उसकी खुद की उसमें क्या ना हो, रुचि ना हो। और हमें अच्छे से पता है रुचि और अरुचि का नियम हम किसको कहते हैं, रुचि अरुचि का नियम कहते हैं तत्परता के नियम को। क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, अभियोग्यता या एबिलिटीज के संबंध में सही कथन कौन सा है, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, उपयुक्त सभी। अनुत्तरित प्रश्न, अभियोग्यता एबिलिटी क्या है, हमने कहा सर क्षमताओं का नाम है, सीखने की क्षमता का नाम भी है, समायोजन की क्षमता भी है, तार्किक तर्क करने की भी क्षमता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रकार की क्षमताएं अभियोग्यता कहलाती है। अगला, सीखना सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी सीख सकता है, कितना
कितना भी सीख सकता है, प्रत्येक परिस्थिति में सीख सकता है, या प्रतिदिन प्रत्येक परिस्थिति में सीख सकता है। तो देखो सारे ही सही, लेकिन सीखना सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति सीख सकता है। सीखने के लिए किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं होती है, किसी दिन की जरूरत नहीं होती है। बच्चा प्रतिदिन कभी भी हर रोज सीख सकता है। सीखना एक सार्वभौमिक क्या है विद्यार्थियों? हमने कहा सर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बोलो क्लियर, यस और नो? आंसर क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या कहता है। असमायोजन किसका परिणाम है? कुंठा, तनाव, संघर्ष, उपयुक्त सभी का? अनुत्तरित प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। तनाव, दबाव, कुंठा, भग्नाशा, द्वंद्व और दुश्चिंता सबका परिणाम है। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जो होती है वो क्रियात्मक अनुसंधान की है? हिंदी के 5वीं के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा और मौखिक प्रशंसा का अभाव, या फिर विद्यार्थियों तुलनात्मक अध्ययन करना, भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग? उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपका। हाँ जी, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में गलत कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है? इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अधिनियम में कुल 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल धारा 12 में शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा 28 में शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कराने का उल्लेख है। अनुत्तरित प्रश्न। बिल्कुल सही बात है कि देखो 6 से 14 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया है। 7 अध्याय 38 धारा है। धारा 12 में विद्यार्थियों 25% सीटों पर आरक्षण है, और वो भी कौन सी? प्राइवेट स्कूल की सीटों पर है। शिक्षकों के दायित्वों और कर्तव्यों का वर्णन धारा 24 में है, इसमें नहीं है। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और हमें पूछा भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से वंशक्रम से संबंधित नियम कौन सा नहीं है? अर्जित गुणों का स्थानांतरण, तत्परता का नियम, समानता का नियम, बीज कोशों की निरंतरता का? अनुत्तरित प्रश्न। हमने कहा सर अर्जित या उपार्जित गुणों का सिद्धांत बिल्कुल दिया था वंशक्रम में, किसने? हमने कहा सर लैमार्क ने, जिराफ पर प्रयोग करके। समानता का नियम विद्यार्थियों याद करो, दिया था आपके किसने? हमने कहा सर सोरेनसन ने दिया था समानता का नियम। बीज कोशों की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था, बिल्कुल सही है। लेकिन तत्परता का सिद्धांत ये अधिगम का सिद्धांत है, वंशक्रम का सिद्धांत नहीं है। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों। जीवन इतिहास विधि, जिसको हम क्या कहते हैं? केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। और ये केस स्टडी मेथड, जीवन इतिहास विधि जो होती है विद्यार्थियों, ये व्यक्ति के जीवन के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। किसके संबंध में? व्यक्ति के सामाजिक संबंध के बारे में पता चलता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पता चलता है, व्यक्ति की रुचियां पता चलती है। उपयुक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न। हमने कहा सर हमें इसमें सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पता करते हैं, केस स्टडी करते हैं, तो जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की सारी घटनाएं हमें पता चल जाती है। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों सवाल आपका। एक शिक्षक के रूप में आपका व्यक्तित्व कैसा होना आवश्यक है? आकर्षक, सामाजिक, विशेष, प्रभावशाली? उक्त सभी अनुत्तरित। हमने कहा सर आकर्षक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, प्रभावशाली भी होना चाहिए। उक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों सवाल आपका। एनसीएफ 2005 का डॉक्यूमेंट बनाते समय इसके शुरुआती शब्द कहां से लिए गए थे? सभ्यता और संस्कृति के निबंध से, सांस्कृतिक समाज के निबंध से, सभ्यता और प्रगति के निबंध से, नित नई प्रगति से, या फिर कहां से लिए गए थे? हमने कहा सर ये जो एनसीएफ 2005 है इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसका जो प्रारंभ, इसकी प्रारंभ या इसकी क्या मानी जाती है विद्यार्थियों? शुरुआत मानी जाती है। ये शुरुआत विद्यार्थियों रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, कौन विद्यार्थियों? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्हीं के एक अध्याय से मानी जाती है। इन्होंने एक निबंध लिखा था, और इस निबंध का नाम क्या था विद्यार्थियों? इस निबंध का नाम था विद्यार्थियों सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति, जिसमें इन्होंने कहा है विद्यार्थियों कि सृजनात्मकता जो है, क्या है विद्यार्थियों? इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता व उदार बचपन जो है, सृजनात्मकता व कौन सा बचपन? उदार बचपन जो होता है विद्यार्थियों, ये आनंद की कुंजी है। किसकी विद्यार्थियों? उदार बचपन आनंद की क्या है? हमने कहा सर आनंद की कुंजी है। ऐसा मानना किसका था? हमने कहा सर आनंद की कुंजी है, ये मानना था रविन्द्रनाथ टैगोर का अपने निबंध सभ्यता और प्रगति में। अगला, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है? कोलसैनिक, पियाजे, स्किनर, हरलोक या अनुत्तरित प्रश्न। सतत विकास का सिद्धांत पहले भी बताया था, सतत और निरंतरता का सिद्धांत दिया था किसने? श्रीमती हरलोक ने दिया था, बिल्कुल सही आंसर है सतत। केवल धीमा आता तो स्किनर मानते, लेकिन सतत भी आया तो सतत का सिद्धांत हरलोक ने दिया। अगला देखो क्या है।
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या होती है? बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत होती है, बच्चों की एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित होती है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है, या फिर सीखे हुए ज्ञान को नए सीखने से ज्ञान करना अलग होता है, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। अभिप्रेरणा मोटिवेशन किसी भी, याद करो थॉमसन ने कहा था अभिप्रेरणा अधिगम में रुचि उत्पन्न करती है, तो अभिप्रेरणा जो है बच्चों के सीखने में रुचि उत्पन्न करने की प्रक्रिया मानी जाती है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। अगला देखो क्या है, निबंधात्मक परीक्षण जो होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं विद्यार्थियों, इनका सर्वाधिक उपलब्धि परीक्षण है, लेकिन फिर भी इसका मुख्य दोष क्या है, ड्रॉबैक क्या है? बालकों के विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण, उत्तर व भाव प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता का अभाव, बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान या अनुत्तरित प्रश्न। हकीकत यह है कि निबंधात्मक प्रश्नों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर टीचर अपने अनुसार उसमें आपको नंबर दे सकता है, यानी कि जैसे ही टीचर बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि सामने जो अंक दिए गए वो सही है या नहीं। विश्वसनीयता का इनमें क्या होता है, अभाव होता है। अगला देखो क्या कहता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या निहितार्थ है? विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार का उचित पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, प्रवृत्ति को दैहिक बनाना चाहिए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अनुत्तरित प्रश्न। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, याद रखेंगे, पुनर्बलन शब्द की व्याख्या करता है, इसलिए उचित व्यवहार का उचित पुनर्बलन देने पर बल देता है। अगला देखो क्या कहता है, सीखने के पठार का निराकरण करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का उपयोग करना चाहिए, उसे दंडित कर देना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। हमें कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए, वरना वो पठार बना का बना ही रह जाएगा, तो हमें कभी दंडित नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण जो है वो व्यूह रणनीति के अनुसार शिक्षण का सिद्धांत है? रुचि का सिद्धांत, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत, उपयोग सभी। अनुत्तरित प्रश्न। हमने कहा सर सभी के सभी सिद्धांत जो हैं ये लगभग व्यूह रणनीति के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत ही माने जाते हैं। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, सवाल आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन है, उपयोग सभी का है। अनुत्तरित प्रश्न। हमने कहा सर सभी प्रकार का है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का है, वातावरण का है, विभिन्न अवस्थाओं का है, बिल्कुल सभी का अध्ययन है बाल विकास का क्षेत्र। सीखने की तत्परता जो है ये किस ओर संकेत करती है? समझना, गलत मत करना, थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम की ओर, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता की ओर, सीखने के संदर्भ में शिक्षार्थियों की वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने की ओर। या अनुत्तरित प्रश्न। सीखने की तत्परता बताती है कि बच्चा खुद सीखने के लिए मेंटली कितना प्रिपेयर है, तो यह कहीं ना कहीं सीखने के संदर्भ में बालक के संज्ञानात्मक स्तर को बताती है सीखने की तत्परता। यहां सीखने की तत्परता का सिद्धांत नहीं पूछा है कि यह किसने दिया था, सवाल है कि सीखने की तत्परता किस ओर बताती है, तो बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को बताती है ना, मेंटल डेवलपमेंट को बताती है। अगला, मध्याह्न भोजन योजना जो होती है बेटा, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, बच्चों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, स्कूल भवनों का निर्माण करना, उपयोग सभी। मध्याह्न भोजन योजना विद्यार्थी याद रखेंगे बच्चों को स्कूल में क्या उपलब्ध कराती है? भोजन उपलब्ध कराती है। ठीक है। अगला देखो क्या है, पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों को कितनी राशि दी जाती है? 1500 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए। अनुत्तरित प्रश्न। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पहले 750 रुपए दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब विद्यार्थियों 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ प्यारे साथियों यही कहना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हो रीट पात्रा परीक्षा की, तो आपके लिए आपका लक्ष्य परिवार लेकर आया रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 सभी के लिए ये शानदार जानदार 10-10 मॉडल पेपर की किताब, जिसको आप आज ही अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। और याद रहे इसमें 10 ओएमआर शीट्स भी है, प्रत्येक सवाल की डिटेल व्याख्या भी दी गई है। मात्र 220 रुपए के नाम शुल्क में आपके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी आपके अपने लक्ष्य परिवार की। तो देर ना करें, इसको ऑर्डर करें आज ही लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और नजदीकी बुक स्टोर से। आज की क्लास कैसी लगी वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।